बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान में इस वक्त गुमसान की जंग जारी है रवायती सियासत और गैर रवायती सियासत के दरमियान, रवायती सहाफ़त और गैर रवायती सहाफ़त के दरमियान। पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से यही रवायती सियासत जारी है। 70 सालों से जो काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वही रवायती हैं। आम लोग वही सियासतदान 70 सालों से वही चेहरे बदल बदल कर आ रहे हैं। एक ही ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और साबिक़ इक़्तिदार लोग उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी एक को हुक्मरान बना देते हैं और दूसरे को हलाशेरी देते हैं कि यार इसको गिरा दो। वो उस कोशिश में लग जाता है उसको गिराने में। जो ऊपर वाला बैठा है वो माल कमाने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो अपना पैसा बाहर के मुल्कों में बेचता है, ब्लैक मनी को दुबई शिफ्ट करता है, लंदन शिफ्ट करता है, वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है। उसके ऊपर मुकदमात बनाने शुरू कर दिए जाते हैं, उसको हुकूमत से गिरा दिया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। उन मुकदमात की वजह से उसको ब्लैकमेल किया जाता है। वो डर जाता है, वो पाकिस्तान से भाग जाता है, कमज़ोर होता है क्योंकि उसका माली मफाद होता है। इसी तरह सिस्टम चल रहा था 70 सालों से, इसी तरह सिस्टम चल रहा था। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये साबिक़ इक़्तिदार लोग खुद सामने आ गए, उन्होंने खुद हुकूमत की लेकिन काम न चल सका। फिर इन्हीं सियासतदानों को उन्होंने इस्तेमाल किया और काम चलाते रहे, बैक एंड के ऊपर अपना काम चलाते रहे। ये सियासतदान सामने मौजूद रहे, इनको ब्लैकमेल किया जाता, इनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते, फिर उन मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाता और इनको दोबारा हुकूमत दे दी जाती। यही सिस्टम था, यही रवायती सियासत थी, चल रही थी। सब खुश थे, सब खा रहे थे, मौजें लगी हुई थी। सिर्फ नुकसान हो रहा था तो पाकिस्तान का हो रहा था। फिर अचानक एक गैर रवायती सियासतदान इनके सामने आन खड़ा हुआ। उसने जद्दोजहद की। 24 साल की जद्दोजहद के बाद जब उसको हुकूमत मिली, लोग परेशान हो गए कि अब हमारा निज़ाम कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो किसी की बात नहीं मान रहा। वो अपने मंशूर के ऊपर खड़ा था, वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ा था और इसी जंग के दौरान ये सारी पार्टीज़ और साहिब इक़्तिदार लोग इकट्ठे हो गए उस एक गैर रवायती सियासतदान के ख़िलाफ़ और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। सारे लोग, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिस्टम के पुर्जे थे, कुल पुर्जे थे, वो सारे इकट्ठे हुए एक शख्स के ख़िलाफ़ और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया, उसको हटा दिया। अब इन्होंने उसको डराना शुरू कर दिया, उसको भगाने की फ़िक्र में थे कि अब ये मुल्क से भाग जाए ताकि इनका दोबारा वही रवायती सियासतदानों वाला कल्चर दोबारा पनप सके। इन्होंने पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी उसको डराने के लिए, उसके ऊपर मुकदमात बनाने की कोशिश की, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था सिवाय तोशा खाने के एक कानून के। इन्हें कुछ नहीं मिला। उसी पे ऊपर गड़ी गड़ी इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, मीडिया को पैसा लगाया। यहाँ मीडिया का किरदार आता है, रवायती सहाफ़त और गैर रवायती सहाफ़त का किरदार आता है, जिसके हवाले से मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की उसको डराने की, फिर उसके ऊपर हमला भी करवाया ताकि वो डर कर पाकिस्तान से भाग जाए। फिर इन्होंने उसको ऑफ़र की कि अगर तुम पाकिस्तान से चले जाते हो तो तुम्हारे तमाम मुकदमात हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा कि मैं वही हूँ जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, 24 सालों से जद्दोजहद कर रहा है, तो मैं पाकिस्तानियों को बीच में इजहार के छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं डरने वाला नहीं हूँ। पहली दफ़ा इन्हें लगा कि टक्कर के लोग इनके सामने खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। सहाफ़त में भी टक्कर के लोग इनके सामने डट कर खड़े हो। अब देखें रवायती सहाफ़त क्या होती है। कुछ लोगों को ख़रीद लिया जाए, कुछ लोगों को डरा दिया जाए, कुछ लोगों को भगा दिया जाए, यही इनका कानून है। ये पैसा फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। सहाफ़त के कुछ लोग बिक जाते हैं, पैसा ले लेते हैं। हामिद मीर, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन जैसे लोग अपने आप को गॉड फादर समझते थे। पाकिस्तान में ऐसा ही होता था, ये जिसको चाहते गुनाहगार बना देते और जिसको चाहते उसको मासूम साबित कर देते। मीडिया के हाथ में सारी ताकत थी और ये अभी तक यही समझते हैं कि इनके हाथ में सारी ताकत है। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब दौर जो है वो मीडिया का नहीं, अब डिजिटल मीडिया है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लोगों के पास ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया। उसने अपनी एक फ़ोर्स डेवलप की, बल्कि फ़ोर्स खुद बहुत डेवलप हो गई। फ्रीलांसर लोग उसके साथ मिल गए उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो सारे लोग आज़ादी चाहते थे। इन काले अंग्रेज़ों से आज़ादी, वो पाकिस्तान की आज़ादी चाहते थे। पाकिस्तान 70 सालों से तफैलिया बना हुआ है, एक अजीम रियासत तफैलिया बन के जी रही है, किराए के कातल बने हुए हैं।
पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है। जहां उन्होंने अपने काम निकलवाने हैं वहां पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तानी कौम अब चाहती है आज़ादी की जंग, आज़ादी की हैसियत से लड़ना चाहती है, आज़ादी की हैसियत से रहना चाहती है। इसलिए सारे लोग इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। तो जो गैर रवायती मीडिया था, इमरान खान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोग परेशान हैं कि इमरान खान को हम रोक नहीं पा रहे, उसकी आवाज़ को ब्लैकआउट नहीं कर पा रहे, लोग अभी भी उसको सुन रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, 2 अरब रुपया इन्होंने मार्केट के अंदर फेंका जब सलमान शहबाज पाकिस्तान आए, और उसको पाक साफ साबित करने के लिए इन्होंने मीडिया को 2 अरब रुपया दिया। और दूसरी तरफ इमरान खान के पास क्या है? डिजिटल मीडिया जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, सारे लोग फ्रीलांसर है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर वो लगे हुए हैं, इमरान खान को प्रमोट कर रहे हैं। असल में वो अपने मंशूर को, अपने मकसद को प्रमोट कर रहे हैं। वो आज़ादी चाहते हैं, इसलिए वो बेलौस इमरान खान के साथ लगे हुए हैं। और इमरान खान उस काम में बहुत आगे है, उसकी टीम बहुत इस्टेब्लिश है। अब ये लोग परेशान हैं कि ये कैसे इमरान खान को रोकें, ये रोक नहीं पाएंगे। अब इमरान खान नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए। जो सूबे उनके पास है, अब उन्होंने फैसला किया है कि उनके तलबा को भी वो अपना मंशूर देंगे। अब वो इस हवाले से टेलीथॉन कर रहे हैं कि उनके पास जो 3 सूबे हैं, पाकिस्तान के मेजर सूबे 3 हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल्स में टेलीथॉन होगी, और इमरान खान जो है वो उनसे खिताब करेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी क्या है। अब ये कांप चुके हैं, इमरान खान की हरकत से इनकी कांपे टांग चुकी है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान को कैसे रोकें। ये आरिफ अलवी के पास भाग भाग कर जाते हैं। कल भी एक मुलाकात हुई, आज़म नज़ीर तारड़ या सादक आरिफ अलवी के पास गए, उनके तरले किए। कल लाहौर में भी एक बड़ी मुलाकात हुई, बाजवा साहब जो हैं वो साकिब नसार के पास गए, उसके तरले किए कि मामलात को हल करो यार। नए जो लोग आए हैं उन्होंने कहा है बाजवा साहब ये गंद आपने ही फैलाया है, आपने ही इसको ठीक करना है, आप जाओ इसको ठीक करो। अब वो बंदे ढूंढ रहे हैं इमरान खान को रोकने के लिए, लेकिन इमरान खान बड़ा फैसला कर चुके हैं। वो 21 दिसंबर को बड़ा फैसला करेंगे। लिबर्टी चौक में एक बड़ा जलसे आम होगा और उसमें वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तब इनके पास कोई हल नहीं होगा। 70% पाकिस्तान खाली हो जाएगा, इनको इलेक्शन करवाने ही होंगे। अब ये भागदौड़ में मसरूफ़ हैं। सदर पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। बड़ी मुलाकात होगी, आज उनकी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात है, और इसके बाद वो इमरान खान को मिलेंगे। इससे पहले इमरान खान मोनस इलाही को मिल चुके हैं, बड़े फैसले हो चुके हैं। बहुत सारी अफवाहें थी परवेज़ इलाही के हवाले से, काफ लीग के हवाले से, लेकिन परवेज़ इलाही ने कहा कि हम अपनी बात के ऊपर कायम हैं, अब जो मर्जी कर लें, जब इमरान खान हुक्म करेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो बड़ी मुलाकात कल मोनस इलाही की इमरान खान के साथ हुई। कुछ ताजर जो हैं वो भी इमरान खान से मिले। बड़े फैसले किए जा रहे हैं, और लगता यही है कि साहब इक़्तिदार लोगों ने भी हाथ उठा लिए इस पीडीएम हुकूमत से, क्योंकि ये आपस में लड़ पड़े हुए हैं। लोग सुनते थे कि कोयलों की दलाली में मुंह काला, इनकी सोने की दलाली में मुंह काला, क्योंकि इनके पास अब पैसे तो बचे नहीं। तो एक रेकोडेक का मसला है, उसके ऊपर ये लड़ पड़े हुए हैं, आपस में दस्तों गिरेबान हैं, इनकी पार्टियां आपस में फट चुकी हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि इसमें भी हमें हिस्सा दो, मेंगल साहब कहते हैं हमें भी हिस्सा दो, शहबाज शरीफ कहते हैं कि यार मेरे पास तो अब खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने तो सारा वक्त मुकदमात के खात्मे में लगा दिया, पैसा कमाने की तरफ तो मेरी तवज्जो नहीं गई। अब एक रिकॉर्डिंग ही बचा है, इसमें तो मुझे खा लेने दो, लेकिन वो नहीं मारे। बहुत गुमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत में। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।